हीलिंग जोन स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, करेक्ट। देखिए, यहाँ पर जो आज की रीडिंग होने वाली है वो बहुत ख़ास होने वाली है कि आपका जो पर्सन है उसके मन में, दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं आपके पास। ये चीज़ आज हमें देखनी है कि वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं आपके पास। ये आना जाना इज़ अ नॉर्मल थिंग, यू नो दैट। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि ये जो पर्सन है, ये जो आने वाला पर्सन है, वो आपके साथ किस तरह से संबंधित था और वो अभी नहीं आ पा रहा है आपके पास। अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है कि वो क्यों नहीं आ पा रहा है आपके पास। तो मैं सबसे पहले तो टैरो कार्ड से ही पूछूंगी कि वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं आपके पास। मैं टैरो कार्ड से नॉर्मली यही पूछूंगी कि क्यों नहीं आ पा रहे हैं वो आपके पास। ठीक है। वो क्यों नहीं आ रहे हैं, आ पा रहे हैं आपके पास। पहला कार्ड है वर्ल्ड। वर्ल्ड में होता है कि एक साइकिल एंड होती है और एक साइकिल शुरू होती है, और इसके जवाब में अगर वर्ल्ड आया है, इसका मतलब कि आपकी एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। आर यू गेटिंग मी? आपकी एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। देखिए, शुरू होने वाली है का नाम लिया और एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, मतलब आपकी एक साइकिल सच में शुरू होने वाली है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स भी हमारे पास आ चुका है। उसके बाद आया है ये पर्सन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये पर्सन। इसको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पास आए तो आए कैसे। उसके पास दो तरीके हैं आपके पास आने के लिए। उसको ये नहीं पता है कि किस तरीके को वो चुने। ये टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, लेकिन आना तो उसको ज़रूर है। ये हीलिंग का कार्ड है, द स्टार। हील होना है उसको और आना है आपके पास। द डेविल का कार्ड है। द डेविल का कार्ड ये बताता है कि वो पर्सन सेक्सुअली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपके साथ ही वो जीवन जीना चाहते हैं। ये कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल का। आपके साथ ही वो जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन आएंगे कब? वो आपको जजमेंट देना चाहते हैं। जजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। जजमेंट तो मिलेगा ही, मिल के ही रहेगा आप लोगों को। और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन होने का मकसद ही यही है कि आपके पास आना, आपके साथ मिलना जुलना, चीज़ें आगे बढ़ाना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है।
तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो के रहेगा। लेकिन ये आदमी बहुत ज़्यादा अनमयस्क सा बना पड़ा है। ये 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। ये 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अनमयस्क सा, कंफ्यूज सा हुआ पड़ा है। और ये है क्वीन ऑफ कप्स। ये प्यार का कार्ड होता है। ये बहुत ज़्यादा प्यार जब कोई करने लगता है, ये उसका कार्ड है। अंडरस्टैंड? तो ये जो आपके लिए वो अनमयस्क क्यों बन गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, वो भगवान के द्वारा करी हुई चीज़ें हैं, और कोई नहीं किया है। इतना आप जान लीजिए, और किसी ने नहीं किया है, सिर्फ भगवान ने किया है। सिर्फ भगवान ने ये सारी चीज़ें, ये रचनाएं की हैं आपके लिए, कि आपको इतने दिनों का गैप होगा, आप इतने दिनों के बाद उससे मिलेंगे। ये सब कुछ भगवान का किया हुआ है। भगवान ही आपको पार घाट उतारने वाले हैं, और कोई नहीं रास्ता है पार घाट उतरने का। यहाँ पे पार घाट लोग तभी उतरते हैं जब भगवान चाहते हैं उतारना। करेक्ट? और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंतज़ार का कार्ड है। अभी आपको और भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। मैं आपको क्या ही बताऊं, जब ये मैंने 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड देखा और 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड देखा, दोनों एक साथ आए, तो मेरे मन में यही ख्याल आया यहाँ पे कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा दयनीय हो चुकी है कि ये पर्सन आपसे दूर है, वो पर्सन आपके पास आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है। उसकी लाइफ में भी बहुत सारी ट्रेजेडीज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपके पास आने का उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। कोई रास्ता नहीं बचा अब उनको आपके पास आने का। वो आपसे हर चीज़ करना चाहते हैं, मन ही मन बोलते रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। परफॉर्म करते वही हैं जिसके साथ साथ दृढ़ निश्चयी चीज़ें होती हैं। यानी कि आपका पर्सन दृढ़ निश्चय में नहीं है, इसीलिए शायद वो काम नहीं कर पा रहा है। या तो आपके पर्सन में कुछ गड़बड़ी है, कुछ ऐसी गड़बड़ी जिसको आप सोचते ही रहोगे कि ऐसी क्या बात है जो वो पर्सन नहीं उठा रहा है, कोई भी चीज़, कोई भी कदम नहीं उठा पा रहा है आपकी तरफ आने का। तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है आपकी तरफ कदम उठाने के लिए, क्योंकि जब तक कदम नहीं उठाएगा, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, तब तक वो कदम नहीं उठा सकता है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ निकल के आया है कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होके ही आपके पास आएगा और आपके बोलेगा आपको कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपको खुद से झेलना है, सबसे पहली बात झेलना है। ठीक है? आपको आपकी चीज़ें झेलना भी खुद है और उसको करना भी खुद है। करेक्ट? तो इसमें जो भी चीज़ें आएंगी वो आप करोगे, कोई और नहीं करेगा। अब हम यू कैन से कि यूनिवर्स के कार्ड से ये हम पूछेंगे कि हमारे लिए क्या लिखा है आपने। यूनिवर्स का कार्ड जो है वो ये कार्ड है, यू नो दैट। ये बीच बीच से कार्ड लूँगी मैं, और आज बहुत बड़ी सूचना आने वाली है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सबसे पहला कार्ड ही ट्रांसफॉर्मेशन का आया है। आपका पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। समझ में आई?
आपका पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्यों ट्रांसफॉर्म हो रहा है? क्योंकि आपके पास उसको आना है। आके जाना नहीं है, आना है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, ट्रस्ट का कार्ड है, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। मैं जो भी कार्ड निकाल रही हूँ बस आपके लिए निकाल रही हूँ। द आउटसाइडर का कार्ड है, द मास्टर का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, उसके बाद फ्लावरिंग का कार्ड है, फ्लावरिंग के कार्ड के बाद है वी आर द वर्ल्ड, उसके बाद का कार्ड है मोरालिटी। माइंड, द सोर्स, ये कार्ड एक्स्ट्रा आया है एडवेंचर, तो मैं यहीं रख देती हूँ इस कार्ड को। ठीक है, तो अभी आपका जो पर्सन है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ट्रांसफॉर्म होके उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फॉर श्योर, क्योंकि जैसे आपके पास आना है उसको उसको ट्रस्ट तो रहना ही है और अपने ऊपर विश्वास भी रखना है उसको, तभी वो आपके पास आ पाएगा। जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अगर बहुत बड़ा मास्टर भी बन गया है तब भी आपके लिए जो भी सही बात है वही उसको करना है। और मास्टर भी अगर वो बन गया है किसी चीज़ का तब भी वो आपके पास ऐसे नहीं आना है जैसे वो दिख रहा है। एग्जॉशन, एग्जॉशन का मतलब है एग्जॉस्ट हो जाना, मतलब इसमें क्या ही कर रहा है, ये एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब थक चुका है। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, फ्लावरिंग का कार्ड है। सक्सेस का मतलब होता है सक्सेस, मतलब इसमें आपके पर्सन को सक्सेस मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। फ्लावरिंग का कार्ड है तो फ्लावर्स भी आएंगे आपकी लाइफ में और अपने पर्सन की लाइफ में। वी आर द वर्ल्ड मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए एक नया संसार हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए जीवंत हो। मोरालिटी, आपकी मोरालिटी कहाँ डाउन है और कहाँ अप, उनकी मोरालिटी कहाँ डाउन है और कहाँ अप, वो वही जानते हैं और आप जानते हो, इसके अलावा कोई नहीं जानता। माइंड का कार्ड ये कह रहा है कि ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा निस्तेज होके पड़े हैं, कंफ्यूज होके पड़े हैं कि आगे उनको क्या किया जाए। सोर्स का मतलब है डिवाइन, डिवाइन के अनुसार जो भी होना है वही हो रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है कोई, सिर्फ डिवाइन ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता दिखा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता दिखा रहे हैं, ट्रस्ट का रास्ता दिखा रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं। आउटसाइडर में कोई अगर है तो वो भी देख रहा है आपको, मास्टर बना रहा है, सक्सेस आपको दे रहे हैं, फ्लावरिंग आपको दे रहे हैं, वी आर द वर्ल्ड आपको दे रहे हैं, मोरालिटी आपको दे रहे हैं, माइंड आपको दे रहे हैं, और बस, और एडवेंचर भी वही दे रहे हैं। तो मतलब प्रभु जो हैं आपको हर चीज़ दे रहे हैं जिसके साथ आप आगे बढ़ सको। आज आप अपने लिए जी रहे हो, कल किसी और के लिए जियोगे, लेकिन आज जो जीवन है वो काहे का जीवन, आज के जीवन में क्या कर रहे हो आप, ये सोचो कि आज के जीवन में आप क्या ही कर रहे हो। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो और मेरा चैनल देखते हो तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि अब हमें
इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मुझे मेरे पास यही चीज़ें आई हैं कि अब हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं इंतज़ार करना चाहिए? क्योंकि आपका पर्सन मास्टर बन चुका है। यहाँ पे मास्टर का कार्ड आया है और आपके पास आने के लिए वो सक्सेसफुल भी हो रहा है और फ्लावरिंग भी आपके कार्ड में आ गया है। वी आर द वर्ल्ड भी आ गया है कार्ड में। मोरालिटी भी है, सोर्स है, एडवेंचर है, माइंड भी है। तो माइंड को सबसे पहले जागृत अवस्था में रखना है और कुछ नहीं है। माइंड को जागृत अवस्था में ज़रूर रखिए आप। तो मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आप अपने लिए ध्यान दीजिए और किसी के लिए ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान देना है बस, और आपको किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, मैं हर उस डिवाइन फेमिनाइन के अनुसार बोल रही हूँ जो एक डिवाइन फेमिनाइन बनती हैं। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको ये मकसद जो है, जो हमारा मकसद है, यही है कि भगवान सही से रहें और हम भगवान की सेवा करते रहें और सब कुछ सही रहे हमारी लाइफ में। तो अगर ये चीज़ें सही नहीं हैं तो फिर कुछ भी सही नहीं है। करेक्ट? तो आपको अपने जीवन को सबसे पहले सही बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो आपको सबसे पहले अपने जीवन को सही बनाना है। उसके लिए आपको कुछ भी करना गुज़रना पड़े आप कर गुज़रिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। सबसे पहले अपने जीवन के लिए सही काम कीजिए। अपने अपने काम में जब आप सही रहेंगे तब कुछ आपको कोई हेल्प कर सकता है, कोई कर सकता है कुछ भी। ठीक है? तो अभी जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। यू नो दैट कि आज जो हमने ये यूनिवर्स का कार्ड निकाला है, बहुत ही कार्ड निकाला है अच्छा। ये एग्जॉस्ट है। कौन एग्जॉस्ट है? आप एग्जॉस्ट हो या आपका पर्सन एग्जॉस्ट है? मुझे तो लग रहा है आप दोनों एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपने अपने कर्मा में। आप लोग अपने कर्मा में हो जाओगे एग्जॉस्ट, तो फिर जो नेक्स्ट कर्मा है वो कौन करेगा? करना तो आप ही को है। तो आप अपने लिए सोचिए कि आपको अपना कर्मा कैसे निभाना है और कैसे करना है, और कुछ नहीं सोचना है आपको, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ अपने कर्मा के ऊपर ध्यान देना है और कुछ भी नहीं। तो आज की रीडिंग बहुत ही ख़ास रीडिंग है, क्योंकि आज की रीडिंग में डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक सबसे बड़ा जो न्यूज़ आई है, सबसे बड़ी जो चीज़ आई है वो है कि आप अपने अनुसार जीना सीखिए। अगर आप अपने अनुसार नहीं जीना सीखोगे तो फिर क्या ही रह जाएगा इस दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए। आप अपने लिए जीना सीखो, क्योंकि आपका जीवन सर्वोपरि है। आपका सर्वोपरि जीवन ही किसी और को जीना सिखा सकता है। करेक्ट? मिलते हैं ब्रेक के बाद, मतलब कल, और कल हम मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, और उस नई रीडिंग में हम बहुत सारी बातें करेंगे और उन बातों में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। उन सारी चीज़ों में और भी चीज़ें होंगी, और उन सारी चीज़ों में हमें ये पता करना है कि ये जो भी हो रहा है हमारे साथ, ये कब तक होने वाला है, कब तक ऐसे चलता रहेगा जीवन। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।